तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा सब कुछ। हमारी उंगलियों में हमने मेरिडियन की बात की है कि हमारी इंडेक्स फिंगर में 3 मेरिडियन होते हैं और हमारी मिडिल फिंगर में भी यहां पर 3 मेरिडियन होते हैं। ये कंसेप्ट सुजोग के सिद्धांत के आधार पर है। सुजोग के सिद्धांत में ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों में संपूर्ण शरीर का रिप्रेजेंटेशन होता है हाथों के माध्यम से। तो सबसे बाहर का मेरिडियन है, यह है मेटल। मेटल का अर्थ है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारी हथेली की साइड को यिन कहते हैं और अपोजिट साइड को यांग कहते हैं। तो फ्रंट में यिन होगा यानी यहां पर लंग्स होगा और अपोजिट साइड में यांग होगा यानी डॉर्सल पाम की तरफ यांग होगा। तो फ्रंट साइड में लंग मेरिडियन है, बैक साइड में लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। ठीक इसी तरह से बात की जाए सेंटर का मेरिडियन, जिसे कहते हैं फायर प्लस या हॉटनेस। इसका अर्थ है पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। तो फ्रंट में पेरिकार्डियम होगा और बैक में होगा ट्रिपल वार्मर। तो यहां से जो दिख रहा है ये हमारा पेरिकार्डियम है और इसी फिंगर में जो ये सबसे पीछे का है ये हमारा हीट और फायर, जिसका अर्थ है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रंट में जो दिख रहा है ये हमारा हार्ट मेरिडियन है और बैक साइड में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से हमें 3 मेरिडियन प्राप्त हुए। हमें पहला मेरिडियन प्राप्त हुआ जिसे हमने कहा लंग्स। हमें बीच का मेरिडियन प्राप्त हुआ जिसे हमने कहा पेरिकार्डियम। और कॉर्नर का मेरिडियन ये हार्ट मेरिडियन हुआ। क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक से आवाज आ रही है? यस। इस आधार पर हमने इसी आधार पर 3 मेरिडियन हमने अपनी मिडिल फिंगर में लिए। एक मेरिडियन है वो है स्प्लीन मेरिडियन, बीच का लिवर और बाजू का किडनी। तो स्टमक पीछे चला जाएगा, गॉल ब्लैडर पीछे चला जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर पीछे चला जाएगा यानी यांग जितने भी मेरिडियन वो पीछे की ओर चले जाएंगे। तो हमने 6 मेरिडियन की बात की। 3 मेरिडियन हमारे इंडेक्स फिंगर में फ्रंट साइड में, 3 मेरिडियन हमारे मिडिल फिंगर में फ्रंट साइड में और सेम लाइंस बैक साइड। ये फ्रंट साइड में सारे यिन मेरिडियन होंगे और बैक साइड में सारे के सारे हमें यांग मेरिडियन प्राप्त होंगे। तो अब हम समझते हैं आगे की बात, 5 एलिमेंट्स की बात। उसके पहले हम थोड़ा सा कलर की साइकोलॉजी की बात करते हैं।
हर कलर की एक अलग साइकोलॉजी होती है। जैसे कि लाल रंग की साइकोलॉजी क्या है? लाल रंग थकान को मिटाने वाला है, ऊर्जा को बढ़ाने वाला है, एंथुसियाज्म को बढ़ाने वाला है, राइट? लाल, हम जब थके हुए किसी व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, हम लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। नीला रंग डिप्रेस करता है, यानी डिप्रेस की जरूरत कब है? किसी को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, हमें उसके मन को शांत करना है, डिप्रेस करना है, हम नीले रंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन ज्यादा मात्रा में नीला रंग सडेट डिप्रेशन दे सकता है। लेकिन नीला रंग एक बहुत ही शानदार रंग है, इससे आप दर्द को कम कर सकते हैं। कहीं भी किसी को पेन है तो आप या तो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का प्रयोग कर सकते हैं दर्द को मिटाने के लिए। जैसे दांतों में दर्द है तो काला रंग या गहरा नीला रंग, यानी दोनों में से कोई भी एक। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर के किसी भी भाग में दर्द है, आप इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हरे रंग की। हरा रंग एक, कहते हैं कि ग्रीन इज द, ये हमारे नेचर का कलर है। चारों तरफ पेड़ पौधों को देखिए, पत्तियों को देखिए, इन सब का रंग हरा है, राइट? तो कहते हैं कि जो हरा रंग होता है वो हमारे तनाव को, स्ट्रेस को कम करता है और व्यक्ति को रिलैक्स करता है। तो हम व्यक्ति के तनाव को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे डेफिनेटली। ज्यादा मात्रा में ग्रीन ग्रीन रंग व्यक्ति को जेलस बना सकता है। पीला रंग एक बहुत ही शानदार रंग है, कहते हैं पीला रंग हैप्पीनेस का कलर है, आपके मूड को अच्छा करता है। पीले रंग के फल भी हम जानते हैं, हम खाते हैं, जैसे कि पपीता, और भी कई पीले रंग के फल होते हैं, वो काफी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ऑरेंज कलर को कहते हैं द कलर ऑफ वाइटलिटी, क्योंकि ये हमारे सैक्रल चक्रा, सेक्स चक्रा का कलर है। ये हमारी भूख को बढ़ाता है और हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऑरेंज कलर हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है क्योंकि हमारे सेक्स चक्रा का कलर। रेड कलर डेफिनेटली एंथुसिज्म बढ़ाएगा बढ़ाएगा, लेकिन मेंटल डिसीज से ग्रस्त लोगों के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। अगर कहीं पर कि कोई व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है, हम रेड कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। रेड कलर का प्रयोग थके हुए व्यक्ति की ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, और ये हमारी वाइटलिटी को और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने वाला रेड कलर। ऑरेंज कलर हैप्पी इमोशंस वाला कलर है, लाइक ऑरेंज कलर ये हमारी भूख को और मेंटल एक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। और एक्सेसिव यूज करने से नर्वसनेस और रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। पीला रंग अभी हमने समझा जॉयस कलर है, विजडम का कलर है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में अगर हम पीला रंग यूज करें, क्योंकि अगर आप देखोगे एक जो बहुत ज्यादा ब्राइट पीला होता है, चमकता हुआ पीला, वो दूर से ही दिखाई देता है। तो एक्सेसिव ब्राइट येलो कलर का प्रयोग अगर किया जाए और अगर इस कलर से ओवर स्टिमुलेशन किया जाए तो ये नर्व और साइकी को प्रभावित कर सकता है, आपकी ब्रेन को, साइकी को प्रभावित कर सकता है। तो कलर बहुत अच्छा है लेकिन एक्सेसिव नहीं। जब इसी कलर के हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो व्यक्ति कायरता भी पैदा कर सकता है। और कुछ भी व्यक्ति अनाप शनाप ओपिनियन दिया जा रहा है,
यानी कुल मिला के एक्सेस से ठीक नहीं। अब हम ग्रीन कलर की बात करते हैं। अभी हमने कहा कि ग्रीन कलर एक बहुत ही अच्छा हीलिंग कलर है। अत्यधिक मात्रा में जेलसी, लेजीनेस क्रिएट कर सकता है। तो इन सारे कलर की अगर आप बोतल में पानी भी भर दें, जैसे आपने ग्रीन कलर की बोतल में पानी भर के 2 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रख दिया और उस पानी को पिया, तो ये हीलिंग को बढ़ाएगा। आपने लाल रंग की बोतल में पानी भर के रख दिया, तो लो बीपी वाले पेशेंट का बीपी अच्छा करेगा, थके हुए व्यक्ति की थकान मिटाएगा। आपने ऑरेंज कलर से आप हैप्पीनेस ला सकते हैं, ऑरेंज कलर से आप वाइटलिटी ला सकते हैं। तो उन्हीं हमने जिन जिन कलर की बात की, आप उन कलर के बर्तनों में पानी रखकर उन कलर की आप बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, 2 घंटा सूरज की रोशनी में रखिए या 4 घंटे रखिए। बादलों के दिनों में आप बस भर के रख दीजिए, थोड़ा ज्यादा घंटों के लिए रख दीजिए, जैसे 6 घंटे। और जब आप इनका पानी पीते हैं, और पानी में 1 या 2 ही बार पीना है, बहुत ज्यादा सारे दिन भी नहीं पीते रहना है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो गुण हम चाहते हैं उन गुणों की वृद्धि हो रही है और बीमारी मिट रही है। नीला रंग सेडेटिव कलर है, काला भी सेडेटिव कलर है। इससे हम दर्द मिटाते हैं और मन को शांत करते हैं, नींद लेके आते हैं, क्योंकि मन जब बहुत भागता है दर दर तो नींद नहीं आती है। तो इससे हम नींद ला सकते हैं। ये हमारे इंसोम्निया के लिए बेहतरीन कलर। कुछ फाइव एलिमेंट्स की बात की जाएगी। हम सबसे पहले इमोशन, हम पहले बात करते हैं कि वुड का मतलब क्या है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। जब भी वुड की बात करें तो आप समझ जाइएगा हम लिवर एंड गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे वुड एक्सेसिव यानी लिवर और गॉल ब्लैडर एक्सेसिव। वुड को बैलेंस करना है तो लिवर और गॉल ब्लैडर को बैलेंस, और इनका जो एनर्जी होता है वो होता है बिंड हवा। कहते हैं कि बिंड का अटैक हो गया, बिंड बढ़ गया, कैसे निकालेंगे भाई, लिवर गॉल ब्लैडर से निकालेंगे। फिर हम आते हैं, अगर हम फायर की बात करें, यहां पर 2 फायर है, एक है फायर और दूसरी है फायर प्लस। एक को हम हीट कह देते हैं, एक को हॉटनेस कह देते हैं। तो पहला तो है हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जब भी फायर बढ़ गई, इसका मतलब है कि हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा की वृद्धि हो गई है, इसमें अग्नि बढ़ गई है, मतलब इसके कारण अग्नि बढ़ गई है। फायर को कम करने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। और फायर प्लस यानी हॉटनेस, हॉटनेस का मतलब पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। पीसी यानी पेरिकार्डियम, टीडब्ल्यू यानी ट्रिपल वार्मर। ये चारों के चारों फायर में आते हैं, यानी हार्ट भी फायर में, स्मॉल इंटेस्टाइन भी फायर में, पेरिकार्डियम भी फायर में, ट्रिपल वार्मर भी फायर में। और जब भी फायर की बात की जाती है तो इन चारों की बात की जाती है। एक है फायर, दूसरा फायर प्लस, एक है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। फिर अर्थ एलिमेंट की बात की जाए, अर्थ एलिमेंट में आता है स्प्लीन और स्टमक। ये सारे ऑर्गन हमें पता होना जरूरी है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि भाई आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर हो गया है, तो हम बोल रहे हैं कि आपका स्प्लीन कमजोर हो गया है। अरे आपके अंदर तो बहुत ज्यादा अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, आपका मोटापा बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपके अंदर चर्बी बढ़ गई, गंदगी बढ़ गई, सूजन बढ़ गई, कुछ भी इकट्ठा हो गया गंदा, अच्छा इकट्ठा हो गया, खराब इकट्ठा हो गया, फैट इकट्ठा हो गया, जो भी कलेक्शन और गैदरिंग होती है वो सारा अर्थ एलिमेंट है। तो हम कहते हैं भाई स्प्लीन को बैलेंस करो, स्टमक को बैलेंस करो।
तो मेटल का मतलब है ड्राइनेस। इसमें लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाती है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। एलयू यानी लंग्स, एलआई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब भी लंग की बात होती है, सर्दी कफ अस्थमा की बात होती है, तो हम मेटल और ड्राइनेस के बारे में समझते हैं। और फाइनली वाटर एलिमेंट का मतलब है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमें पता होना चाहिए, 5 एलिमेंट की साइकिल है। 5 एलिमेंट की साइकिल को हम एक तरह से और समझते हैं। उदाहरण के लिए यह एक पौधे का बीज है, और ये बीज से एक विशाल वृक्ष बना, एकदम विशाल, इतना विशाल बना कि अब इससे बड़ा बनना संभव नहीं। बिगेस्ट लॉन्गेस्ट ट्री, बिगेस्ट लॉन्गेस्ट ट्री, इससे ज्यादा लंबा होना संभव नहीं, राइट। तो नथिंग से, सीड यानी नथिंग या जीरो से एक विशाल वृक्ष का निर्माण हुआ। तो जब भी किसी भी चीज का निर्माण होता है, उसे 2 अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है। पहले तो ये अवस्था जहां पर निर्माण हुआ, इसको कहते हैं यांग, कि जीरो से कुछ पैदा हो गया, वो यांग है। और फिर पैदा हो गया, उसको नष्ट भी होना है। जो दूसरी अवस्था होती है, उसे कहते हैं अब चलो इसको आखिरकार नष्ट भी तो होना है। तो नष्ट करने के लिए, उसे घटाने के लिए, उसे डिजनरेट करने के लिए, पेड़ को झड़ाने के लिए जो ऊर्जा होती है, उसे हम यिन कहते हैं। यही उदाहरण हम एक इंसान का भी ले सकते हैं। जैसे मेल फीमेल के जाइगोट से एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, हम कहते हैं ये मैक्सिमम ग्रोथ हो गई। अब इससे ज्यादा इसकी ग्रोथ संभव नहीं इस व्यक्ति की। तो जीरो से फुल मैन बनने में जो फोर्स का यूज हुआ, इसे हम कहते हैं यांग, यानी यांग एनर्जी के प्रभाव से यह चीज बड़ी 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 और बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम तक पहुंच गई। और जो बनता है उसे नष्ट भी होना होता है। फाइनली ये डिस्ट्रक्ट हुई और वापस वहीं मिल गई, ये यिन एनर्जी। इसी को हमने अंगूठे में समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि हम नैल चक्रा की बात करेंगे तब इस ऊर्जा की बात की जाएगी। नैल चक्रा का अर्थ है, उदाहरण के लिए हम इस नाखून का उदाहरण लेते हैं। यहां पर है जीरो, नथिंग, एकदम नथिंग है। और यहां से एक फोर्स पैदा हुई जिसे हमने यांग फोर्स कहा, और यांग फोर्स इसको उठा के ले गई और मैक्सिमम तक ले गई, टॉप, यहां से उठी और ये पूरा इसको उठा के मैक्सिमम तक ले गई। अब इससे ज्यादा ग्रोथ संभव नहीं है, क्योंकि खत्म हो चुका है। अब यिन फोर्स आएगी और इसको वापस उठाकर यहां ले आएगी, वापस उठा के। तो एक तरफ यांग हो गया, यांग ने मैचुरेशन किया, एक तरफ यिन हो गया, यिन ने डिजनरेशन किया। इसे कहते हैं कंप्लीट साइकिल। यांग बढ़ाना है, इधर हमने लाल रंग लगा दिया, यिन बढ़ाना है, इधर हमने काला रंग लगा दिया। तो इसी बात की हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो जब यांग का जन्म होता है, यांग 2 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला इसका बर्थ हुआ, और दूसरा इसकी फिर ग्रोथ होती चली गई, ग्रोथ। तो बर्थ को कहते हैं वुड एलिमेंट,
और ग्रोथ को कहते हैं फायर। तो नथिंग से पहले वुड पैदा हुआ, फिर फायर पैदा हुआ। नथिंग यानी वाटर एलिमेंट से पहले वुड पैदा हुआ, फिर फायर पैदा हुआ और बन गया मैक्सिमम, यानी फायर प्लस, क्योंकि फायर ही ग्रोथ कराता है और व्यक्ति को उसके पीक तक लेके जाता है। अब इससे ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है। तो अब यिन फोर्स एक्टिव होगा, क्योंकि जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु भी तय है। तो यिन फोर्स ने जैसे ही जन्म लिया, तो सबसे पहले ये व्यक्ति की हाइट बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है। पहले इस चीज पर ब्रेक लगाया जाएगा। ब्रेक लगता है, उस अवस्था को अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब है अब स्टेबिलिटी वाली अवस्था है, अब ग्रोथ होना बंद हो चुकी है, इसे कहते हैं ब्रेक। इसे कहते हैं स्टेबिलिटी की अवस्था है, ब्रेक की अवस्था है। अब ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है और फिर ये ब्रेक बड़ा स्ट्रॉन्गर लगता है, स्ट्रॉन्गर ब्रेक लगता है, जिसे मेटल कहते हैं। मेटल मतलब अब एकदम तीव्र गति से डिजनरेशन होगा, ड्राइंग होगी, ड्राइंग। अब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। तो यहां दो अवस्थाएं हमने देखी, एक हमने देखी अर्थ और एक देखी मेटल। तो कुल मिलाकर अगर हम 5 एलिमेंट की बात करें, तो वाटर से पहले वुड पैदा होता है, फिर फायर पैदा होता है, फिर अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, फिर अर्थ के द्वारा ब्रेक लगता है, मेटल के द्वारा डिजनरेशन होता है, वापस वाटर में पहुंच जाता है। ये 5 एलिमेंट की साइकिल निरंतर चलती रहती है। तो इसी को कहते हैं, वुड को कहते हैं विंड एनर्जी, फायर को कहते हैं हीट एनर्जी और फायर प्लस को कहते हैं हॉटनेस। तो विंड को हम लिवर एंड गॉल ब्लैडर से दर्शाते हैं, हीट को हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हॉटनेस को हम पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर से। हॉटनेस यानी मैक्सिमम ग्रोथ, अर्थ यानी स्प्लीन स्टमक, फिर मेटल यानी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली वाटर आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से पूरे 5 एलिमेंट की साइकिल चलती रहती है। दिस इज द 5 एलिमेंट साइकिल, राइट। इसी साइकिल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग महत्व है। जैसे कि हम आगे जब ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, तब हम वुड को बढ़ाना है तो हम ग्रीन कलर लगा देंगे सेल्फ, या इसकी मदर का कलर लगा देंगे। फायर को बढ़ाना है तो रेड कलर लगा देंगे या इसकी मदर का कलर लगा देंगे। किसी भी एलिमेंट को बढ़ाना है, हमें वाटर को इंप्रूव करना है, इसका कलर लगा देंगे या इसकी मदर का कलर लगा देंगे। तो इंप्रूव करना है, टोनिफाई करना है, तो हम सेल्फ कलर लगा सकते हैं या मदर का कलर लगा सकते हैं। और जब सेट करना है तो हमें ग्रैंड मदर की हेल्प लेनी होगी। किसी भी, जैसे फायर को सेट करना है तो फायर की ग्रैंड मदर की मदद ले लेंगे। ये हम समझ चुके हैं कल, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। हमने बात की थी हमारे शरीर में कई सारी ओपनिंग्स होती हैं। जैसे आंखों की बात करें, आंखें एक ओपनिंग है। हम जीभ की बात करें, जीभ भी एक तरह की ओपनिंग है। हम माउथ की बात करें, माउथ एक ओपनिंग है, नोज भी एक ओपनिंग है और ईयर भी एक ओपनिंग है। ये ओपनिंग्स, ओपनिंग्स। अगर हम बात करें ये करती क्या है, इनका, इनके, इन ओपनिंग के सेंसेस क्या क्या हैं। आप कहेंगे कि वुड की बात की जाए तो आई का सेंस है विजन,
टंग का सेंस है स्पीच, टंग का काम क्या है? स्पीच पैदा करना। माउथ का सेंस है, आप बोल सकते हैं टेस्ट, सेंस ही तो है, टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में। नोज का टेस्ट है, सेंस है स्मेल, और ईयर का सेंस है हियरिंग। ये सारे सेंसेस हैं। तो हमने पहले ओपनिंग की बात की, फिर हमने सेंस की बात कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि भाई आंखों कमजोर हो गई है। अच्छा, आंखें कमजोर हो गई हैं, तो आंखों पर ग्रीन कलर लगा दो, यानी आंखों के पॉइंट्स पर ग्रीन कलर लगा दो, क्योंकि वो खुद का कलर है, या उसकी मदर का कलर लगा दो, यानी काला या गहरा नीला। इस तरह से हम कलर का प्रयोग करते हैं। किसी ने कहा यार हियरिंग कम हो गई है, कानों से सुनना कम हो गया, वृद्धावस्था आ गई है, सुनना कम हो गया है, ठीक है, कानों के पॉइंट पर काला रंग लगा दो, या उसकी मदर का ब्राउन कलर लगा दो। तो आप किसी भी मेरिडियन को टोनिफाई कर सकते हैं, उसका खुद का कलर लगाकर या उसकी मदर के कलर का को इनवाइट करके। लेकिन उसके दूसरी ओर अगर किसी के जीभ पर लाल रंग के छाले पड़ गए, अब तो फायर को हम नहीं बढ़ा सकते, हमें तो फायर घटाना पड़ेगा। तो मदर को तो नहीं बुला सकते, तो ग्रैंड मदर को बुलाएंगे, क्योंकि जीभ पर छाले पड़ गए, उन्हें शांत करना है, कम करना है, फायर को कम करना है, फायर को डिस्ट्रक्ट करना है, तो बुलाया जाएगा ग्रैंड मदर को। ग्रैंड मदर यानी वाटर। तो हम काला रंग लेंगे, और हम काला रंग लेकर हम फायर के ऊपर डाल देंगे, तो छाले कम हो जाएंगे, और काला रंग लेकर हम खुद इसके ऊपर भी डाल देंगे। काला काला यानी हमने अग्नि को शांत कर दिया, वाटर को बढ़ा दिया। तो जब भी किसी एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करना है, कम करना है, सप्रेस करना है, तो हम ग्रैंड मदर के कलर का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। चलिए अब हम बात करते हैं इमोशंस की। जैसे कि वुड का इमोशन है एंगर, हमारी फायर का जॉय, एंड फायर प्लस का हैप्पीनेस। अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करें, इसका इमोशन है एगोनी, नाराजगी। व्यक्ति हमेशा कुछ बोलता नहीं है, नाराज रहता है, क्योंकि यांग यानी एंगर व्यक्ति एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन एगोनी व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं करता, उसको अंदर अंदर दबा के रखता है। तो एंजाइटी भी इसी का है, ओवर थिंकिंग भी इसी का है। और अगर हम मेटल की बात करें तो सैडनेस, डिप्रेशन। और अगर बात की जाए वाटर की, इसका है फियर। उदाहरण की बात की जाए, चलिए उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, यानी लिवर की डिसहार्मनी है, हमें वुड एलिमेंट को घटाना, वुड एलिमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन कंट्रोल करेगा? वुड एलिमेंट को कंट्रोल किया जाएगा उसकी ग्रैंड मदर से। अच्छा, कैसे करोगे? ग्रैंड मदर का ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की बाल्टी भरी और डाल दी इसके ऊपर, तो ब्राउन कलर आप इस पर डाल दो। किस पर? लिवर पर। और ब्राउन कलर खुद पे भी डाल दोगे, तो लिवर सप्रेस हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। कभी भी किसी भी एलिमेंट को शांत करने के लिए आप ग्रैंड मदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उसके ग्रैंड सन का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां से भी इस चीज को शांत किया जा सकता है। तो आपने कहा अच्छा लिवर, तो कैसे लिवर? लिवर कहाँ है? अभी हमने आपको बताया था कि अब हम समझ रहे हैं कि भाई लिवर को शांत करना है, तो देखिए यहाँ
हमने जब मेरिडियंस की बात की, यहाँ पर हमने कहा इस उंगली के सेंट्रल वाला मेरिडियन लिवर मेरिडियन है, और ये मेरिडियन साइड वाला लंग मेरिडियन है। हमारा लक्ष्य है ब्राउन कलर। चलिए हम ये कलर को ब्राउन मान लेते हैं, इसको ब्राउन मान लेते, ब्राउन नहीं है लेकिन ब्राउन मान लेते। तो हमने ब्राउन कलर इस पर लगा दिया लिवर पर, तो इसे हमने कंट्रोल कर दिया, और ब्राउन कलर हमने लंग पर भी लगा। तो हमने ग्रैंड मदर के माध्यम से हमने ग्रैंडसन को कंट्रोल किया। लंग के माध्यम से हमने लिवर को कंट्रोल किया। इस तरह से हम कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं इमोशंस के लिए, किसी भी इमोशंस के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। हमें दो ही देखना होगा कि आखिरकार इमोशन की कंडीशन क्या है, और हमें उसके आधार पर हमें इमोशन का, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमेशा जॉयफुल रहता था लेकिन अभी जॉयफुल नहीं रहता। जॉय आता है फायर से, यानी रेड इज द, अब क्या करेंगे भाई, इसका तो जॉयफुल था, अभी जॉयफुल नहीं रहता। इसकी मदर के पास गए, इसकी मदर के पास गए, तो मदर को बोला कि भाई आपका बच्चा बीमार है, खुश नहीं रहता, लगता है उसको ऊर्जा की जरूरत है। तो मदर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मदर ने अपनी ऊर्जा को बिखेर दिया, इस पूरे पे बिखेर दिया लो, क्योंकि मदर का काम ही है बच्चे को नरिशमेंट देना। तो स्पेशली अगर हम बात करें, हार्ट पर बिखेर दिया, मदर ने अपनी ऊर्जा को हार्ट पर बिखेर दिया, और खुद पर भी बिखेर लिया लो भाई, लिवर पर। तो हार्ट कमजोर था, हार्ट को अपनी माँ की ऊर्जा मिल गई, तो हार्ट को ऊर्जा मिलते ही व्यक्ति फिर से खुश रहने लगा। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा अपने मेंटल एनर्जीज को ओवर कंज्यूम करता है, तब भी हार्ट की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार कि आप वैसे काफी जॉयफुल थे, लेकिन ऑफिस में 6-8 घंटे या क्लिनिक में 6-8 घंटे काम करने के बाद आप अपने आप को डिस्चार्ज सा महसूस करते हैं, तो ये आपके हार्ट की एनर्जी कंज्यूम हो गई है। तो आप मदर के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, या अगर आपने कहा नहीं हमें तो मदर की कोई मदद नहीं लेनी है, तो सेल्फ कलर ही लगा दीजिए। आप हार्ट के ऊपर उसका सेल्फ कलर लगा दीजिए, दैट इज रेड कलर, तो भी हो जाए। तो किसी भी मेरिडियन को मजबूत करने के लिए आप सेल्फ या मदर के कलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देते हैं उदाहरण, कि हमने कहा कि ये हार्ट मेरिडियन, यहाँ पर 3 मेरिडियन, ये जो कोने वाला मेरिडियन है इसको हम बोलते हैं हार्ट मेरिडियन, बीच वाले को पेरिकार्डियम, और इस साइड वाले को लंग मेरिडियन कहते हैं। तो पहला हमने ऑप्शन बोला कि भाई इस पर खुद का लाल रंग लगा, बात ही खत्म, चलो सेल्फ कलर लगा दिया, टॉनिफाई हो जाएगा। लेकिन हमने डिसाइड किया नहीं नहीं, मदर की मदद लेंगे, तो मदर का रंग लगा दिया हरा, और लिवर मेरिडियन पर गए, उस पर भी हरा रंग लगा दिया, लिवर मेरिडियन वो मदर है। तो हमने क्या किया, हमने, व्यक्ति जॉयफुल नहीं था, हमने हार्ट पर मदर का रंग लगाया ग्रीन, और हमने लिवर पर भी ग्रीन लगा दिया, खुद का रंग है। तो इस तरह से हम सारे इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। हम बात करें इस तरह से, अगर हम स्वाद की बात करें, टेस्ट, तो वुड का स्वाद है खट्टा, फायर का स्वाद है कड़वा, अर्थ का स्वाद है मीठा। ये स्वाद है, ये शायद हमने उस क्लास में बात नहीं की है, अभी करेंगे कल। इसका स्वाद है तीखा, और इसका स्वाद है नमकीन।
यानी खट्टा, आप खट्टा खाते हो तो ये बुड को वाइब्रेट करता है, ये लिवर गॉल ब्लैडर को वाइब्रेट करता है, जॉइंट को में कुछ करता है जॉइंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि बुड यानी जॉइंट, यानी इससे आपके जॉइंट में कुछ वाइब्रेशन होंगे खट्टा खाने से, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे वो देखना पड़ेंगे। अब आप गए डॉक्टर के पास, उसने कहा भाई खट्टा मत खाओ, क्यों भाई क्यों ना खाए खट्टा, घुटने में दर्द है भाई खट्टा मत खाओ, तो जॉइंट्स की बात आएगी तो डॉक्टर बोलेगी खट्टा ना खाओ, क्योंकि खट्टा खाने से कुछ तो होगा आपके जॉइंट्स में कहाँ होगा, जॉइंट में है टेंडन्स, जॉइंट में है लिगामेंट, उसमें होगा। ठीक है, फिर हमने बात की फायर की, फायर का स्वाद है, फायर का स्वाद है कड़वा, तो कहते हैं कि भाई कड़वा खाओ, कड़वा खाने से फायर वाइब्रेट होगी। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ गई है, आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, हीट बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई, तो आप कड़वा खाएं, जैसे नीम के पत्ते खाने से, गिलोय के पत्ते खाने से आपकी फायर शांत होती है। तो जब भी कोई व्यक्ति के शरीर में गर्मी बढ़ती है, हम हमेशा कड़वी चीजें खाएं, राइट, करी लीव्स, कड़वी कड़वी दवाइयां जैसे नीम, गिलोय, परवल के पत्ते या परवल की सब्जी, परवल का सूप, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक भी थोड़ी कड़वी होती है, तो इस और भी बहुत सारी जो कड़वी चीजें हैं वो गर्मी को शांत करती है। अर्थ एलिमेंट की बात की जाए, अर्थ एलिमेंट का स्वाद मीठा होता है, अगर आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा आपको मुख में मीठा मीठा लगेगा, और वैसे भी हम जानते हैं जब पैंक्रियाज गड़बड़ होता है, इसी के अंदर स्प्लीन आता है, इसी के अंदर पैंक्रियाज आता है, तो व्यक्ति को मीठा स्वाद महसूस होता है। और मेटल का तीखा, तीखा नहीं, लंग से लार्ज इंटेस्टाइन, आपने जैसे ही मिर्ची खाई नाक से पानी चालू, क्योंकि तीखा आपके मेटल को वाइब्रेट करता है। तीखा, तीखे से कुछ तो होता है लंग्स में, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको मालूम है काली मिर्च तीखी होती है कि मीठी होती है, बताइए चैट बॉक्स में लिखिए, काली मिर्च तीखी होती है कि मीठी, ब्लैक पेपर। तीखी होती है ना, काली मिर्च को पीसो और घी में मिला के चाट जाओ, पता है ना, काली मिर्च को पीसो और घी में मिला के चाट जाओ, तो कहाँ असर होगा, कौन से एलिमेंट पर असर होगा, मेटल पर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब भी किसी की चमड़ी में लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, आप काली मिर्च को पीसो, घी में मिला के चटा दो, तो व्यक्ति को आराम पड़ जाता है, क्योंकि तीखा खाने से मेटल वाइब्रेट होता है, मेटल। ठीक इसी प्रकार से हमने बात की कि वुड का स्वाद है खट्टा, फायर का है कड़वा, अर्थ का है मीठा, इसका हो गया तीखा, और बटर का स्वाद हो गया नमकीन, नमकीन, मुंह में नमकीन नमकीन स्वाद आता है, नमक खाने की क्रेविंग हो, कहते हैं लो बीपी में नमक खाने की क्रेविंग होती है, अक्सर लो बीपी में थोड़ा किडनी कमजोर, किडनी की कमजोर तो नहीं बोलेंगे, डेफिशिएंट बोल सकते हैं। उसकी मेरिडियन डेफिशिएंट हो जाता है। तो नमकीन, नमक का संबंध हमारे किडनी से है, वाटर एलिमेंट से है।
तो कभी भी हमें ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति बोल रहा है कि हमेशा मुंह कड़वा कड़वा रहता है, भाई फायर बढ़ गई है। हमेशा मुंह मीठा मीठा रहता है, अरे अर्थ एलिमेंट गड़बड़ हो गया है। हमेशा मुंह खट्टा खट्टा रहता है, भाई आपका वुड एलिमेंट गड़बड़ा गया। इस तरह से हमें समझ लेना होता है। अब फिर हम बात करते हैं हमारे शरीर से निकलने वाले फ्लूइड्स की। तो वुड का संबंध आंसुओं से, टीयर, फायर का पसीने से, और मुंह से सलाइवा टपकता है, नाक से म्यूकस, और किडनी से यूरिन। ये फ्लूइड है। अब यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है तो किडनी को ट्रीट करिए। म्यूकस कम ज्यादा बन रहा है, कफ बन रहा है, तो थोड़ा लंग का विचार करिए। पसीना निकल रहा है बहुत, भाई फायर बढ़ गई होगी। आंसू निकल रहे, आंसुओं के लिए हम लिवर को ट्रीट करते हैं, भाई आंखों के आंसू सूख गए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि आई ड्रॉप डालो हर 4-4 घंटे में, भाई लिवर सूख गया, लिवर का इलाज करो। पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, भाई फायर बढ़ गई है, थोड़ा सा देखो उसका ट्रीटमेंट करो। कई लोगों को रात को सोते समय मुंह से सलाइवा टपकता है, स्प्लीन कमजोर हो जाने से। कई मेंटल रिटार्डेड बच्चों को भी मुंह से सलाइवा टपकता है, उनको भी स्प्लीन के पॉइंट लगाकर हम ठीक कर सकते हैं, यानी अर्थ एलिमेंट को बैलेंस। और अगर नाक से कफ निकलता हो, म्यूकस निकलता हो, तो हम जानते हैं कि हमें मेटल को नियंत्रित करना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अलग अलग तरीके श्राप को देखकर हम पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ है। चलिए एक और देखते हैं, आखिरी बात, कि जब भी हम बात करें स्मेल की, तो जली हुई स्मेल आती है फायर से। वैसे भी कोई चीज जल जाए, वर्ंट स्मेल तो फायर की है। कि कोई पेशेंट है, उसके किसी घाव से जली स्मेल आ, और स्वीटी स्मेल, स्वीट टाइप की स्मेल आती है, अक्सर डायबिटीज वालों को आती रहती है स्वीट स्मेल। कुछ भी खाना खाए मीठा मीठा लगता है, अरे ये भी मीठा, अरे सब्जी भी मीठी बना दी, मीठी नहीं है सब्जी तो ठीक है, वो तो टेस्ट की बात आ गई। स्मेल करते हैं तब भी उनको मीठा मीठा जैसा लगता है, वो अर्थ की डिसऑर्डर। और मछली मार्केट, मछली बनने के समय कैसी जो स्मेल आती है, फिसी, वो स्मेल मेटल की है। और सड़ने की स्मेल आती है, जैसे कोई चीज सड़ जाए, जैसे आपने देखा है कभी कोई मर जाए, कोई एनिमल सड़ जाए, या फिर खाना सड़ जाए पड़ा रहे, तो सड़ने की जो स्मेल आती है वो वाटर एलिमेंट से आती है। उदाहरण के लिए किसी को कैंसर हुआ, अब कैंसर का घाव सड़ के आखिरी अवस्था में पहुंच गया, तो ये वाटर स्टेज है। और वुड की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग स्मेल, मस्क स्मेल बोलते हैं, जैसे कस्तूरी वाले हिरण की होती है। या कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल की बात की जाए तो वो वुड में आएगी। जली हुई फायर, मीठी मीठी स्मेल अर्थ में, और मछली के जैसी स्मेल मेटल में। आप कई बार आप इस तरह के पेशेंट को फेस करने वाले हैं कि आपके पास पेशेंट बैठा और आपको एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आ रही है, जिससे आप समझ जाओगे भाई इसका ये मेटल गड़बड़, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, अब हम मिलेंगे कल।